नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है दिव्या ओला और आपका स्वागत है अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज के चैनल पे। आज का सेशन है हाल ही में सुर्खी में बने जो सरकार का एक्सटेंशन रहा है। सरकार ने जो फोर्टिफाइड राइस जो होते हैं, फोर्टिफाइड जो चावल होते हैं, उसके सप्लाई को लेकर यहाँ पर जो साल है उसमें दायरे को बढ़ा दिया है। मतलब अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो सप्लाई किया जाता था फोर्टिफाइड राइस का, उसको अब उसका जो एक्सटेंशन है, उसका जो दायरा है, उसको बढ़ा के 2028 तक कर दिया गया है। तो आइए हम सेशन में जानेंगे कि क्या है ये एक्चुअल में। पूरी एक ब्रीफ में हम जानेंगे कि क्या चर्चा है, क्यों न्यूज में रही है। साथ ही में हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी एट द एंड ऑफ द सेशन सॉल्व करेंगे। फोर्टिफिकेशन क्या होता है, कौन कौन सी एजेंसीज इसके अंदर काम करती है, साथ ही में कुछ योजनाओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं। इट इज रिलेवेंट विद जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस एंड जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी। सबसे पहले न्यूज क्या है, तो न्यूज ये है कि यूनियन कैबिनेट केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत जो मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने वाली जितनी भी योजनाएं हैं जो भी केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है, उनके तहत जो फोर्टिफाइड चावल है उनकी यहाँ पर जो सार्वभौमिक आपूर्ति है, इसे वर्तमान जो स्वरूप है, जो प्रेजेंट स्टेटस है, इसको बढ़ाकर दिसंबर 2028 तक कर दिया गया है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि जिन भी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल यहाँ पर बांटा जाता था लोगों को एज अ सहायता यहाँ पर और सब्सिडी के तहत प्रदान किया जाता था, उस सप्लाई का यहाँ पर दायरा बढ़ाकर दिसंबर 2028 कर दिया गया है। तो आइए समझते हैं क्या होता है राइस फोर्टिफिकेशन और कौन कौन यहाँ लाभार्थी बनते हैं। सबसे पहले जो राइस फोर्टिफिकेशन इनिशिएटिव है, ये जो राइस फोर्टिफिकेशन या फोर्टिफाइड चावल वाला जो यहाँ पर इनिशिएटिव है, ये लिया गया था आपके केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये लिया गया था। इसे पूरी तरीके से फंडिंग भी केंद्र सरकार करती है और इसका इंटीग्रेशन मतलब ये किसके साथ यहाँ पर मिलके या बोल सकते हैं इंटीग्रेटेड है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, जिसमें खाद्य जो भी आपके खाने के आइटम्स होते हैं उन पे सब्सिडीज दी जाती है, उसके तहत यहाँ पर इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। राइट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, फुली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसे पूरी तरीके से 100% इसे स्पॉन्सर करती है। राइट, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है उसके तहत यहाँ पर सब्सिडाइज किया जाता है और यहाँ पर चावल का सप्लाई दिया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अब ये फोर्टिफाइड राइस या जो हम सुनते आ रहे हैं कि राइस फोर्टिफिकेशन, ये क्या होता है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फसाई जिसे आपने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटीज ऑफ इंडिया के नाम से सुना है, इसका हिंदी है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जो कि स्टैंडर्ड सेट करता है किसके लिए कि खाने की क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए, उसमें न्यूट्रिशनल कंटेंट किस तरह के होने चाहिए, इसकी सबकी जांच और जो भी खाना है उसको मॉनिटर, जो भी पैकेज्ड आइटम्स आ रहे हैं उनको मॉनिटर और रेगुलेटिंग एजेंसी है आपकी फसाई। तो यहाँ पर फसाई ने डिस्क्राइब किया है फोर्टिफिकेशन को कि भोजन को बेहतर बनाने के लिए किसी भी आप जो रॉ मटेरियल, जो आपका फूड आइटम है, चाहे वो चावल हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो आपका ऑयल हो, उसको बेहतर बनाने के लिए कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व मतलब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनको जानबूझकर शामिल किया जाता है, ताकि उस खाद्य आइटम की, जो खाद्य पदार्थ है, जो फूड आइटम है, उसकी क्वालिटी यहाँ पर बढ़ सके, न्यूट्रिशनल एनहांसमेंट उसका हो सके। जो भी पोषक तत्व है वो उसमें हम एडिशनली वहां पर ऐड करते हैं और न्यूनतम जोखिम के साथ मतलब मिनिमल रिस्क के साथ हम सभी को एक अच्छे स्वास्थ्य का लाभ यहाँ पर पहुंचा सकें। तो जो भी आपके फूड आइटम्स होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है ताकि खाने की क्वालिटी, न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है वो इंप्रूव हो सके। ये फसाई के द्वारा दी गई फोर्टिफिकेशन की क्या है, आपकी परिभाषा है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो चावल का फोर्टिफिकेशन क्या होता है। चावल के फोर्टिफिकेशन में राइस कर्नल मतलब चावल के जो कर्नल्स होते हैं उनको ऐड किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि फोर्टिफिकेशन किस तरह किया जाता है।
अब ये जो राइस कर्नल होते हैं इनमें सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया और विटामिन B12 हो गया। यहाँ ध्यान रखना है आपको, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि जो राइस कर्नल है जिससे हम चावल का फोर्टिफिकेशन करते हैं, राइट, उनमें कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, तो वो है आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12, राइट। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसी राइस कर्नल को नॉर्मल जो आपका सामान्य चावल होता है उसको यहाँ पर मिक्स किया जाता है उसके साथ, जो भी फसाई के द्वारा मानक निर्धारित है उनके अनुसार। तो राइस कर्नल जिनमें कुछ सूक्ष्म तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उसको नॉर्मल राइस के साथ, जो कस्टम मिल राइस है उसके साथ क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। इसे हम राइस फोर्टिफिकेशन कहते हैं। फोर्टिफिकेशन का मतलब सीधा सा है कि जो भी जरूरी विटामिन और आपके खनिज जो मिनरल्स है उनका एडिशन किया जाए रोजमर्रा के खाने के आइटम में, चाहे आपका राइस हो, व्हीट हो, ऑयल हो, मिल्क हो या सॉल्ट हो। आपने कई बार आपके कुछ पैकेजेस होते हैं, चाहे वो आपने मिल्क का पैकेट यूज किया हो, चावल का पैकेट यूज किया हो, ऑयल का पैकेट, इनके ऊपर इस तरीके से +F का साइन होता है। अगर आपको किसी भी पैकेट पे इस तरह का +F साइन मिलता है, इसी को हम कहते हैं कि ये जो आइटम है ये फोर्टिफाइड है, इसका फोर्टिफिकेशन हो चुका है। मतलब इसमें जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व, जरूरी पोषक तत्व जो ऐड करने होते हैं, स्वस्थ बोल सकते हैं किसी को भी स्वस्थ बनाने के लिए, तो वो यहाँ पर डाले गए हैं। तो एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स को ऐड किया जाता है आपके रोजमर्रा के खाद्य के आइटम के अंदर, इसी को हम कहते हैं फोर्टिफिकेशन। अब अगर हम बात करें कि जो फोर्टिफाइड राइस इनिशिएटिव है ये कब शुरू हुआ, तो सबसे पहले ये जो इनिशिएटिव है ये 2022 में यहाँ पर शुरू होता है और मार्च 2024 तक ये पूरा मतलब कंप्लीटली सक्सेसफुल ये रहता है। इसी का अभी एक्सटेंशन करके इसको 2028 तक और कर दिया गया है। अब बात करें क्या तर्क है, क्यों हम ऐसा करते हैं कि किस चावल को फोर्टिफिकेशन हो रहा है चावल का, तो सबसे पहले जो आपकी मॉल न्यूट्रिशन है, जो कुपोषण है भारत के अंदर, उसको यहाँ पर खत्म करना और साथ ही में कुछ बीमारियां जैसे कि अनीमिया यहाँ पर क्या होती है, बोल सकते हैं अनीमिया को खत्म करना। अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी स्किन बहुत पीली पड़ जाती है, आप में जो लाल रक्त कोशिकाएं या रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसकी कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिससे आप बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। और अभी हम डेटा देखेंगे कि भारत में कितने लोग अनीमिया से ग्रसित हैं। तो एक तरह से अगर हम देखें तो पोषक तत्वों की कमी होती है खाने में, तभी यहाँ पर कुपोषण देखा जाता है और साथ ही में अनीमिया जैसी बीमारी से लोग ग्रसित होते हैं। तो फोर्टिफिकेशन एक कॉस्ट इफेक्टिव मतलब बहुत ही इकोनॉमिकल मेथड है जिससे हम कुपोषण को हटा सकते हैं और अनीमिया जैसे बीमारी को भी खत्म कर सकते हैं। साथ ही में हम ये जानते हैं कि भारत के 65% जो जनसंख्या है, 65% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इट डिपेंड्स ऑन राइस। राइस हमारी स्टेपल डाइट में आता है, राइट। अगर आप देखेंगे मेजरली साउथ और ईस्ट इंडिया में जितने भी लोग हैं मेजरली दे रिलाय ऑन राइस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो चावल जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए एक आइडियल बोल सकते हैं मीडियम है, आदर्श माध्यम है, क्योंकि भारत की 65% आबादी और जनसंख्या का मुख्य भोजन चावल आपका रहता है। तो चावल में फोर्टिफिकेशन करना जिससे हम ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या तक पहुंच सके और उन्हें एक बोल सकते हैं न्यूट्रिशनल यहाँ पर खाना दे सके, राइट। अब बात करते हैं फोर्टिफिकेशन प्रोसेस की। ध्यान दीजिएगा, फोर्टिफिकेशन टेक्नोलॉजी में 3 तरह की टेक्नोलॉजी है जो यूज की जाती है, राइट, जिसमें आती है कोटिंग, डस्टिंग और एक्सट्रूजन। भारत के अंदर एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। अब इस टेक्नोलॉजी में होता क्या है, तो देखिए इस टेक्नोलॉजी में सीधा सा है कि जो आपके चावल होते हैं, जो टूटा हुआ चावल होता है जिसको हम बोल सकते हैं एज अ कच्चा माल की तरह उसको यूज किया जाता है, रॉ मटेरियल की तरह। अब उस कच्चे माल को या फिर बोल सकते हैं उस टूटा हुआ जो चावल होता है उसको पूरी तरीके से पीसा जाता है, राइट। उसका आटा बना लिया, फिर उसके अंदर उसका टेम्परेचर, तापमान और ह्यूमिडिटी, नमी को ध्यान में रखते हुए उसमें पीरियड, हर एक पीरियड मतलब एक स्तर पर परत बाय परत बोल सकते हैं, लेयर बाय लेयर उसमें वाटर का एडिशन किया जाता है और फिर उसको कहां पर, एक्सट्रूडर में डाला जाता है और एक्सट्रूडर के माध्यम से वो जैसे नॉर्मल चावल
दिखने वाले चावल होते हैं उस तरीके से निकल के आता है। तो इसी प्रोसेस में जो विटामिन्स, मिनरल्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप ऐड करते हैं, उसको जब पीस के जब आप वाटर ऐड कर रहे हो तभी वो सारी चीजें, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसमें ऐड कर दी जाती है और फिर एक्सट्रूडर में डाल के उसको एक चावल की तरह उसका शेप निकल के आता है और इस तरीके से वो फोर्टिफाइड राइस बनता है। और फिर उस फोर्टिफाइड राइस को हम नॉर्मल जो चावल होता है उसमें मिक्स कर देते हैं और उसका भी अनुपात 1/3 100 रहता है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सूखे चावल के आटे को सूक्ष्म पोषक तत्व और पानी के साथ मिलाना होता है, जिसके बाद में एक्सट्रूडर के माध्यम से वो दाने बनते हैं। मशीन होती है जिसमें वो पूरा आप घोल डाल देते हो और एक तरह से चावल निकल के आता है, टूटे हुए चावल जैसे ही वो दिखाई देते हैं चावल की तरह, और फिर नॉर्मल चावल में उसको फोर्टिफाइड चावल को मिक्स कर दिया जाता है। इस तरीके से बनता है आपका कर्नल, जिसको मैं बता रही थी कि फोर्टिफाइड जो राइस कर्नल होता है उसको नॉर्मल राइस के साथ आपको मिला दिया जाता है। इसी को कहते हैं राइस फोर्टिफिकेशन। अब अगर हम आगे बढ़े तो न्यूट्रिएंट कंटेंट, पोषक के तो तत्व है वो कैसे होते हैं, कितनी मात्रा में होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1 किलोग्राम फोर्टिफाइड राइस में 28 से 42.5 मिलीग्राम तो आयरन होता है, 75 से 125 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड होता है और 0.75 से 1.25 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होता है। इसके साथ साथ जिंक, विटामिन ए, विटामिन बी और जो भी विटामिन की जरूरत है, राइट, उसको यहाँ पर ऐड किया जाता है। तो ये है आपका न्यूट्रिएंट कंटेंट। इस स्कीम के तहत आपकी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो पीडीएस सिस्टम चलता है, जिसमें हम सब्सिडाइज रेट पे लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो आंगनबाड़ीज में बच्चों के लिए यहाँ पर चलाई गई है, राइट, माताओं के लिए चलाई जाती है, पीएम पोषण योजना जो पहले मिड डे मील स्कीम के तहत कहलाती थी, सभी में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इन्हीं योजनाओं के तहत कल्याण कार्य जो आपके प्रोग्राम है, इन्हीं के तहत यहाँ पर राइस को भी सप्लाई किया जाएगा। साथ ही में अगर हम बात करें तो फंडिंग कौन कर रहा है, मैंने आपको बताया कि ये केंद्र सरकार का इनिशिएटिव है, तो 100% फंडिंग यहाँ पर केंद्र की ही है। और ये किसका हिस्सा है, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसे हम PMGKAY के नाम से जानते हैं, राइट। तो ये यहाँ पर फंडिंग की बात करी। अब हमने बात करी थी कि क्यों यहाँ पर फोर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ी, ताकि हम कुपोषण को खत्म कर सके भारत से और एनीमिया जैसी जो ग्रसित बीमारियां हैं लोगों को, उसको यहाँ पर बिल्कुल खत्म कर सके। तो एनीमिया क्या होता है, एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या होगा, लाल रक्त कोशिकाएं जिनको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, या उनके भीतर जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे ब्लड में, उसकी सांद्रता सामान्य से कम हो जाती है। अगर आप एक नॉर्मल इंसान के देखोगे आरबीसीज काफी ज्यादा है, वहीं पे एनीमिया ग्रस्त जो है उनके पास आरबीसीज बहुत कम होते हैं। और इसके सिम्टम्स हैं सांस की कमी होना, सांस ना आना, चक्कर आना, राइट, फटीग फील होना, आलसी यहाँ पर होना, पेल और येलोइश स्किन, आपकी स्किन पीली पड़ जाती है, चेस्ट पेन होता है, राइट, हेडेक, वीकनेस, ये सारे इसके कुछ सिम्टम्स हैं। ओवरऑल आप स्वस्थ नहीं होते हो, तो आप कुछ कर नहीं पाते हो, लेथार्जिक फील करते हो। तो इसीलिए न्यूट्रिशन की यहाँ पर कमी को पूरी करना इस स्कीम का उद्देश्य है। आई होप इट इज क्लियर। अब अगर हम बात करें, डेटाज बहुत जरूरी है, आप ये डेटाज आपके आंसर राइटिंग में डाल सकते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5th फेज लेकर आई थी, उसमें 57% महिलाएं, 59% जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं और साथ ही में 67% चिल्ड्रन, बच्चे जो कि आपके 6 से 60 महीने के भीतर होते हैं, ये एनीमिया से ग्रसित हैं। और इसके लिए हमने एनीमिया मुक्त भारत यहाँ पर कैंपेन भी चलाया था, जिसमें जो भी कमजोर लोग हैं, राइट, जिनको ये बीमारी ग्रस्त कर चुकी है, उनको यहाँ पर हम टारगेट करते हैं। तो ये सारे डेटाज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़े तो यही था पूरा राइस फोर्टिफिकेशन। इसके तहत कुछ जो योजनाएं और एक्ट्स जिनके हमने यहाँ पर नाम सुने, उनके बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं। पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एक खाद्य सुरक्षा यहाँ पर योजना है, जो कि 2020 में चालू की गई थी कोविड-19 के दौरान, राइट। तो यहाँ पर सीधा सा है कि जो गरीब लोग हैं उनको एक तरह से खाद्य सुरक्षा देना इस स्कीम का उद्देश्य रहता है। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, सीधा सीधा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी पूछी जाती है। दिसंबर 2022 में जो ये स्कीम है आपकी, इसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है,
उसके साथ यहाँ मर्ज कर दिया गया था। और यहाँ पर अगर हम बात करें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की, तो ये 2013 में आया था, जिसने यहाँ पर खाद्य और पोषक सुरक्षा को उचित माना, मतलब एक तरह से टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, राइट, खाद्य सुरक्षा यहाँ प्रदान करना, पोषण यहाँ पर प्रदान करना, पोषण सुरक्षा यहाँ प्रदान करना, और साथ ही में उच्च गुणवत्ता वाला और बोल सकते हैं अफोर्डेबल, कम कीमत में यहाँ पर कम दामों में खाना यहाँ पर खाने की सहायता, एक तरह से इसके लिए एनएफएसए को लाया गया था। और इसके तहत सब्सिडाइज रेट पर आपके जो खाद्य ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स है, वो यहाँ पर दिए जाते हैं टारगेटेड पीडीएस स्कीम के तहत। कौन कौन लाभार्थी है? अब लाभार्थी होने के लिए जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कहती है कि आप यहाँ पर लाभार्थी जो घर हैं उनको यहाँ आइडेंटिफाई कीजिए और उन्हें दो यहाँ पर मतलब बोल सकते हैं दो तरह से बांट दीजिए। सबसे पहले अंत्योदय अन्न योजना में जो बिल्कुल ही गरीब हैं, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, वो आएंगे, और प्रायोरिटी हाउस होल्ड पीएचएच कहते हैं, उनमें वो आबादी कवर होगी जो कि टारगेटेड पीडीएस के तहत आ रही है। तो ये बेनिफिशियरीज रहते हैं। और इस एक्ट के तहत कितनी जनसंख्या या आबादी लाभ उठाती है? तो 75% तो ग्रामीण जनसंख्या, 50% जो आपकी शहरी जनसंख्या है, और 67% ओवरऑल आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 67% हिस्सा यहाँ पर एनएफएसए के तहत लाभार्थी बन चुके हैं, राइट। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कवरेज इस बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो आखिर में आपके लिए सवाल है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया? हम जानते हैं भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राइस मतलब चावल का उत्पादन करता है आफ्टर चाइना। तो भारत में कौन सा राज्य है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? चावल का। पंजाब है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है या तमिलनाडु है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो ये था आपका फोर्टिफाइड राइस से संबंधित जो भी सुर्खी बनी है। मैंने आपको सारी चीजें ब्रीफ में बताने की कोशिश की है। इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज पे मिल जाएगी। साथ ही में इस पूरे कंटेंट को पढ़ने के लिए हिंदी और इंग्लिश में आप हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।